हेलो टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अब नाइलेट द्वारा जो OAB लेवल के एग्जाम होने वाले हैं उसका एग्जाम पैटर्न टोटली चेंज हो चुका है, वो MCQ बेस्ड पर आ चुका है। ठीक है, ये जानकारी मैंने इसके पहले की वीडियो में भी दी थी। ठीक है, इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। ठीक है, तो देखिए ये जो वीडियो है, इस वीडियो में मैंने आपको पूरी जानकारी दी थी। जैसे हमारी मीटिंग कंडक्ट हुई थी, मैंने आपको सारी बातें बता दी थी किस तरीके से अब आपका एग्जाम पैटर्न चेंज होने वाला है। ठीक है, लेकिन तब कई सारी बातें क्लियर नहीं थी, सिर्फ मीटिंग के लेवल पे ही पता चली थी। अब तो जो नाइलेट है उसने अपना एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है जिसमें सारी बातें क्लियर कर दी है। ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी कई बच्चों को डाउट है कि मैम जो आपने पासिंग मार्क्स बताए थे, जैसे कि मैंने पहले की वीडियो में भी बताए थे, आज भी बताती हूँ कि आपको मिनिमम 33% मार्क्स लाने होंगे अपने एग्जाम में, चाहे वो थ्योरी का एग्जाम हो चाहे वो प्रैक्टिकल का एग्जाम हो। ठीक है, मिनिमम 33 मार्क्स लाने जरूरी है और साथ ही साथ में टोटल परसेंटेज 50% होना चाहिए। अब यहाँ पे बच्चे को बहुत प्रॉब्लम आ रही है, क्वेरी आ रही है कि मैम ये कैसे कैलकुलेशंस होगा, क्या होगा। क्वेरी को सॉल्व करने के लिए मैंने आज एग्जाम्पल के तौर पर वीडियो बनाया है जिसमें मैं आपको क्लियरली हर बात बताऊंगी कि कैसे अब आपके परसेंटेज बनेंगे, किस आधार पे आप पास होंगे। ठीक है, लेकिन एक बात और जान लीजिए कि अब जो O लेवल का एग्जाम है MCQ बेस्ड पर होगा। ठीक है, आपके लिए पेपर थोड़ा अटेम्प्ट करना सरल हो जाएगा, लेकिन जो बच्चे पहले प्रैक्टिकल नहीं पढ़ते थे, थ्योरी बेस्ड पर जाके एग्जाम दे आते थे, हो सकता था कि वो पास भी हो जाते थे, उनके लिए अब पास होना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि देखिए पहले एक ही पेपर होता था 100 मार्क्स का, अब नाइलेट के द्वारा 2 पेपर होंगे, थ्योरी पेपर अलग होगा और प्रैक्टिकल पेपर अलग होगा। यानी पहले तो क्या होता था, चारों पेपर के यानी चारों मॉडल के एक पेपर हो जाते थे और एक प्रैक्टिकल लास्ट में होता था। है, अब प्रत्येक मॉडल का थ्योरी और प्रत्येक मॉडल का प्रैक्टिकल होगा। यानी ये मान लीजिए प्रत्येक पेपर अब आपका 200 मार्क्स का हो गया है, जिसमें 100 मार्क्स का पेपर थ्योरी का होगा, 100 मार्क्स का पेपर प्रैक्टिकल का होगा और दोनों में ही आपको पास होना अनिवार्य है और दोनों के मिलके 50% लाना आपका अनिवार्य है। अब यहाँ पे बच्चे को थोड़ी सी क्वेरी समझ में नहीं आ रही, तो इसको अच्छे समझाने के लिए मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे सारी बातें बताई हैं कि किस तरीके से आपके नंबर कैलकुलेट होंगे। ठीक है, लेकिन लेक्चर आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको एक और जरूरी सूचना यहाँ पर बताना चाहती हूँ कि हमने न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग अपने लेक्चर्स तैयार करने शुरू कर दिए हैं, जिसमें 2 लेक्चर्स आपके ऑलरेडी M1 R5 मॉडल के तैयार हो चुके हैं। ठीक है, तो आप ये जो वीडियो है इस तरीके के ये दोनों वीडियोस को जरूर देखिएगा, इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि अब क्वेश्चन किस तरीके से आने वाले हैं और आपको किस लेवल की तैयारी करनी है। आने वाले टाइम में ये वीडियो धीरे धीरे बढ़ते चले जाएंगे और आपका जो कंप्लीट सिलेबस है वो पूरा करवाने की पूरी कोशिश की जाएगी, जो कि MCQ बेस्ड पर होने वाली है और जो कि न्यू पैटर्न है। ओके, सो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। और हाँ, एक रिक्वेस्ट है, आपने यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, क्योंकि जो भी वीडियो अपलोड होगी वो अब आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। पूरी कंप्लीट प्लेलिस्ट बनने वाली है आपके लेक्चर्स की। सो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। चलिए आइए अपने टॉपिक पर हम अब और आगे बढ़ते हैं। ओके फाइन, सो आज का वीडियो लेक्चर मैं आपको पूरा प्रैक्टिकली बताऊंगी कि किस तरीके से आप वो लेवल में पास हो सकते हैं और साथ ही साथ में नोटिफिकेशन में जो जरूरी बातें आई हैं वो भी मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। देखिए, जब आप student.nilet.gov.in वेबसाइट पर जाएंगे तब आपको इस तरीके का इम्पोर्टेंट नोटिस का जो पेज है वो दिखेगा, इंटरफेस। इसमें देखिए सबसे ऊपर आपको यहाँ पर अभी न्यू एग्जाम का जो पैटर्न है उसका नोटिफिकेशन नजर आ रहा है, इस पर आप जस्ट क्लिक कर दीजिएगा। जब इस पे क्लिक कर देंगे तो देखिए इस तरीके का पूरा नोटिफिकेशन आपको यहाँ पर दिख जाएगा। ये 11 अप्रैल को नाइलेट ने जारी किया है, एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन इनका। ठीक है, इसमें इन्होंने बताया कि जुलाई 2022 से एग्जाम पैटर्न चेंज हो चुका है। ये जो एग्जाम पैटर्न है वो टोटली MCQ बेस्ड पर होगा, ऑनलाइन मोड पर होगा। ठीक है, और जो सिलेबस है उसमें कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं, जो एडमिशन की प्रोसेस उसमें भी कोई चेंज नहीं है। यानी पुरानी जो प्रोसेस थी उसमें कोई चेंज नहीं, सिर्फ और सिर्फ एग्जाम का पैटर्न इन्होंने चेंज किया है। तब आगामी परीक्षा जो भी आपकी होगी
वो सारी एमसीक्यू बेस्ड पर होगी, ठीक है, और ऑनलाइन मोड पर होगी, ठीक है। लेकिन पहले जो आपका एग्जाम होता था, यानी जो प्रत्येक मॉड्यूल होता था 100 मार्क्स का, वो मान लीजिए मॉड्यूल आपका 200 मार्क्स का रहेगा, 100 मार्क्स का थ्योरी पेपर रहेगा, 100 मार्क्स का प्रैक्टिकल एग्जाम रहेगा, यानी प्रत्येक मॉड्यूल के प्रैक्टिकल और थ्योरी एग्जाम होंगे। तो इस तरीके से मान लीजिए 8 पेपर आपके होंगे, लिखा थ्योरी के 4 एग्जामिनेशन रहेंगे, प्रैक्टिकल के 4 एग्जामिनेशन रहेंगे, और फाइनल लास्ट में आपको अपना प्रोजेक्ट बना के जमा करना होगा। यानी प्रोजेक्ट तो खैर अभी हम हटा देते हैं, वो तो आपको बाद में जमा करना होगा। अभी आप इतना जान लीजिए कि आपके 8 पेपर होंगे 100 मार्क्स के, ठीक है। अब इन 8 पेपर जो होंगे, यानी जो चारों मॉड्यूल के पेपर होंगे, उनमें आप कैसे पास हो सकते हैं उसका भी क्राइटेरिया यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। देखिए ये सब बातें जो भी आ रही हैं ये मैं आपको वर्बली बता चुकी हूँ जल्दी से, ठीक है। तो हम इन पर टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, हम आते हैं अपने सीधे मुद्दे पर और हम ये डिस्कस करते हैं कि जो इन्होंने बताया है एग्जाम में पास होने का क्राइटेरिया वो क्या है। तो देखिए इन्होंने बताया है कि थ्योरी एग्जाम आपका 2 घंटे का होगा और प्रैक्टिकल और वाइवा एग्जाम आपका 3 घंटे का होगा, यानी 5 घंटे का आपका प्रत्येक मॉड्यूल के एग्जाम होंगे। जो मोड होगा एग्जामिनेशन का वो कैसा होगा, ऑनलाइन और OMR, यानी ऑनलाइन मोड में एग्जाम होगा, और जो क्वेश्चन है वो कैसे आएंगे आपके OMR टाइप के, मीन्स MCQ टाइप के यहाँ पे क्वेश्चंस आएंगे। और जो आपका प्रैक्टिकल होगा वो लैब सेशन होगा, यानी लैब में होगा, और वो भी आपका ऑनलाइन मोड पर होगा। नाउ नंबर ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है थ्योरी मार्क्स में, यानी जो थ्योरी पेपर होगा उसमें आपके 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। और जो प्रैक्टिकल और जो वाइवा होगा उसमें आपसे 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसमें से आपको 3 के आंसर्स देने होंगे, यानी 4 में से 3 क्वेश्चंस के आंसर्स आपको देने होंगे। पैटर्न इन्होंने बता ही दिया, MCQ बेस्ड रहेगा, और जो प्रैक्टिकल एग्जाम है वो आपका डेमोन्स्ट्रेशन और वाइवा दोनों तरीके का होगा, यानी प्रैक्टिकल एग्जाम होगा और उसमें आपका वाइवा एग्जाम भी होगा। मैक्सिमम मार्क्स जान लीजिए, तो जो आपका थ्योरी है वो 100 नंबर का होगा, प्रैक्टिकल भी आपका 100 नंबर का होगा, जिसमें जो डेमोन्स्ट्रेशन है वो 80 मार्क्स का और जो वाइवा है वो 20 मार्क्स का। अब मिनिमम पासिंग मार्क्स, तो देखिए मिनिमम पासिंग मार्क्स उन्होंने बताया 33%, ठीक है। यानी जो थ्योरी पेपर होगा आपका 100 नंबर का, उसमें आपको 33% मार्क्स लाने होंगे मिनिमम। यदि 33 से कम आते हैं तो आप फेल मान लिए जाएंगे, ठीक है। यानी जो आपका थ्योरी एग्जाम होगा, चाहे वो आपका प्रैक्टिकल एग्जाम हो, यदि आपको इनमें पास होना है तो मिनिमम कम से कम 33% मार्क्स आपको लाने होंगे, थ्योरी में अलग, प्रैक्टिकल में अलग, ठीक है। यानी थ्योरी का जो 100 नंबर का पेपर है उसमें से 33% मार्क्स मिनिमम लाने होंगे, और जो प्रैक्टिकल होगा 100 नंबर का उसमें भी कम से कम 33% मार्क्स आपको लाने होंगे, ठीक है। फिर उन्होंने वेटेज बताया है, तो 60%, यानी जो थ्योरी आपका पेपर है उसका वेटेज 60% का रहेगा, और जो प्रैक्टिकल एग्जाम है उसका वेटेज आपका यहाँ पर 40% का रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये चीज तो बहुत अच्छे से बच्चों को समझ में आ गई कि हमें प्रत्येक पेपर में, यानी थ्योरी पेपर हो और या फिर प्रैक्टिकल पेपर हो, प्रत्येक पेपर में, यानी प्रत्येक मॉड्यूल के जो 2 पार्ट है, थ्योरी पार्ट और प्रैक्टिकल पार्ट, तो प्रत्येक पार्ट में हमको मिनिमम 33 नंबर लाने, तभी हम पास होंगे। लेकिन यहाँ पे एक चीज और आती है कि भाई दोनों के मिला के आपको यहाँ पे 50% मार्क्स भी कवर करने होंगे। तो बच्चा अब यहाँ पे नहीं समझ पा रहा इसका क्या मतलब है, तो आइए इसको मैं एक एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझाती हूँ। आइए देखते हैं इसका प्रैक्टिकल। मान लीजिए कोई कैंडिडेट है जिसका नाम अजय है, ठीक है। उसने थ्योरी एग्जाम भी दिया, प्रैक्टिकल एग्जाम भी दिया, 100 मार्क्स का थ्योरी एग्जाम दिया जिसमें उसने 35 मार्क्स हासिल कर लिए। अब भाई 35 मार्क्स आप कहेंगे मैम ये 33% से ज्यादा होते हैं, बिल्कुल होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि थ्योरी एग्जाम में अजय पास है। अब अजय ने प्रैक्टिकल एग्जाम दिया जिसमें 100 मार्क्स का पेपर था, उसमें से 70 मार्क्स उसने हासिल किए। तो अब ये जो 70 मार्क्स है, 100 में से जो 70 मार्क्स हैं, ये भी 33% से ज्यादा है, बिल्कुल सही बात है। तो
दोनों में 33% से ज्यादा मार्क्स हैं अजय नाम के व्यक्ति के। तो इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ यहाँ तक नहीं हो जाता कि पास होगा। देखिए पहले थ्योरी के मार्क्स काउंट होंगे, प्रैक्टिकल के मार्क्स काउंट होंगे जैसे कि हमने अभी किए, उसके बाद फिर टोटल मार्क्स काउंट होंगे। तो अगर इसके थ्योरी यानी थ्योरी और प्रैक्टिकल के दोनों मार्क्स काउंट होंगे तो थ्योरी 100 नंबर का, प्रैक्टिकल 100 नंबर का, तो टोटल मार्क्स कितने हो गए 200। और अजय ने कितने मार्क्स प्राप्त किए 35 थ्योरी में 70 प्रैक्टिकल में, तो अजय ने प्राप्त किए 105 मार्क्स। तो ये जो 105 मार्क्स है ये 50% से ज्यादा होते हैं, तो अजय नाम का व्यक्ति यहाँ पर पास है। इसको दोबारा से ओ लेवल का, ए लेवल या बी लेवल का एग्जाम नहीं देना होगा, ठीक है। मतलब जो भी मॉडल होगा, है ना, ऐसा नहीं है कि मतलब सारे मॉडल मिला के, यानी यही सेम पैटर्न आपका M1 के M1 R5 के लिए फॉलो होगा, यही पैटर्न M2 R5 के लिए फॉलो होगा, यही M3 R5, यही M4 R5। यानी जिस भी मॉडल का ये एग्जाम है ना, से M1 में यदि इस तरीके के इसके मार्क्स आते हैं तो ये M1 में पास है, M2 में आते तो M2 में पास है, M3 में आते तो M3 में पास है, 4 में आते तो 4 में भी पास है, मीन्स M4 R5 में पास है। यानी चारों में इसका कुछ इसी तरीके का परफॉर्मेंस रहता है जिसमें वो प्रत्येक मॉडल प्रत्येक एग्जाम में 33% से ज्यादा लाता है और टोटल इसके 50% से ऊपर हो जाते हैं। तो यदि प्रत्येक मॉडल में ऐसा होता है तो ये उस मॉडल में पास हो जाएगा, लेकिन वो फेल कब माना जाएगा आइए हम आगे जानते हैं। अब मान लीजिए कोई सेकंड पर्सन है जो कि सुरेश नाम का है, ठीक है, ओके। अब इसके यहाँ पे देखिए 100 में से इसने 44 मार्क्स हासिल की थ्योरी में, जो कि हमारे 33% से ज्यादा है, यानी 33% से ज्यादा है, बिल्कुल ज्यादा है। तो ये बच्चा थ्योरी में पास है। अब प्रैक्टिकल एग्जाम में 100 में से इसके नंबर आते हैं 55, तो ये भी 33% से ज्यादा है, बिल्कुल ज्यादा है। तो ये बच्चा प्रैक्टिकल में भी पास है, ठीक है। अब मैंने क्या बताया था, सिर्फ और सिर्फ यहीं तक हमारा रिजल्ट अब कैलकुलेट नहीं होगा, अब इसके जाके टोटल ओवरऑल मार्क्स भी कैलकुलेट होंगे। तो अगर इसका टोटल निकाला जाए तो 200 नंबर का टोटल पेपर होगा, कोई सा भी मॉडल हो, प्रत्येक मॉडल 200 नंबर का हो गया ना। तो जिस भी मॉडल का ये एग्जाम है, मान लीजिए M1 का, M2, M3 जो भी मॉडल है, तो मान लीजिए 200 नंबर का एग्जाम है और 200 नंबर से अब इसके ओवरऑल मार्क्स कितने हो रहे हैं 99, क्योंकि 44 और 55 को यदि आप जोड़ेंगे तो कितने मार्क्स आएंगे 99। अब यहाँ पे जरा गणित देखना, ये थ्योरी में पास है, ये प्रैक्टिकल में पास है, क्योंकि दोनों में 33% से ज्यादा मार्क्स हैं। लेकिन अगर इसका ओवरऑल टोटल आप देखेंगे तो भाई इसके 200 में से 99 है, यानी 50% से कम मार्क्स इसके आ रहे हैं टोटल। तो ये बच्चा अब यहाँ पे फेल माना जाएगा, ओके। सो बेसिकली आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपके प्रत्येक मॉडल में एक तो 33% से ज्यादा मार्क्स हो, साथ ही साथ में उन दोनों का जो टोटल है वो 100 मार्क्स या 100 से अधिक हो, यानी 50% या 50% से ज्यादा हो, तभी व्यक्ति पास होगा। अदरवाइज जैसे कि सुरेश नाम के व्यक्ति का हमने एग्जांपल देखा कि थ्योरी में पास है, प्रैक्टिकल में पास है, लेकिन ओवरऑल हम मिलाते तो यहाँ पर ये फेल हो रहा है। फाइन, अब हम यहाँ पे तीसरा एग्जांपल और देख लेते हैं। नेम ऑफ कैंडिडेट, मान लीजिए कोई मोहित नाम का व्यक्ति है। अब इसके थ्योरी में कोई सा भी मॉडल हो सकता है, M1, M2, M3, M4, ठीक है। 100 नंबर में से इसके 32 नंबर आ गए, लेकिन प्रैक्टिकल में इसके 100 में से 75 नंबर आ गए, तो ये प्रैक्टिकल में तो ये पास है, लेकिन थ्योरी में ये व्यक्ति फेल हो गया। क्यों? क्योंकि 33% से कम नंबर हैं इसके, 32 नंबर आ रहे हैं। यदि 33 भी आ रहे होते ना तो पास हो जाता, लेकिन इसके नंबर कितने आ गए 32, 33 से कम। मिनिमम 33 नंबर आपको लाने जरूरी है, तो भाई फेल तो ये यही हो गया। लेकिन अगर हम इसका ओवरऑल यहाँ पर देखते हैं तब भी तो इसका ओवरऑल 50% से ज्यादा हो रहा है। भले ज्यादा हो रहा है कोई बात नहीं है, लेकिन ये मिनिमम 33% का जो क्राइटेरिया थ्योरी में उसको फुलफिल नहीं कर पाया। तो दोनों तरफ से ध्यान रखना है कि प्रत्येक मॉडल के प्रत्येक पार्ट में आपको 33% मिनिमम लाने हैं, और फिर उनका जो ओवरऑल टोटल होगा वो नंबर आपके 50% या उससे अधिक होने चाहिए, तभी आप तभी आप पास माने जाओगे। 50% से ऊपर, 50% से ओवरऑल नीचे हुआ तो फेल हो। इनमें से किसी भी पार्ट में 33% से कम मार्क्स है तो भी आप फेल हो।
तो ये मोहित नाम का व्यक्ति यहाँ पर फेल हो जाएगा। अब इस केस में जिस भी मॉडल का ये मार्क्स हैं, चाहे वो M1, M2, M3, M4, जिस भी मॉडल के ये मार्क्स हैं, उस मॉडल को उसको दोबारा देना होगा। अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि प्रैक्टिकल में पास हो गया है, थ्योरी में फेल हुआ है तो क्यों ना हम थ्योरी दे दें नेक्स्ट टाइम, ऐसा नहीं होगा। प्रत्येक मॉडल का, जिस भी मॉडल का ये मार्क्स है, इसको दोनों पेपर दोबारा देने होंगे, थ्योरी भी दोबारा देना होगा, प्रैक्टिकल भी दोबारा देना होगा, ठीक है। यानी प्रत्येक मॉडल का एग्जाम आपको दोबारा देना होगा। अब ये जिस भी मॉडल में हुआ होगा ना, वही दोबारा देना होगा। जैसे मान लीजिए कि M1 में ये पास माना जाता है ना, जो क्राइटेरिया है वो फुलफिल होता है, जैसा कि हमने पहले बताया था, ये पहला वाला क्राइटेरिया ये फुलफिल होता है। मान लीजिए M1 में इसका ये क्राइटेरिया था जो हमने पहले बताया था पास होने वाला, वो फुलफिल है, तो M1 में तो ये पास है। लेकिन M2 में इसका यही क्राइटेरिया है, तो M2 में ये क्या है, फेल है। तो इसको सिर्फ और सिर्फ M2 का एग्जाम ही दोबारा देना होगा। यानी जिस भी मॉडल में इसका क्राइटेरिया पूरा नहीं होगा ना, उसी मॉडल को उसको दोबारा देना होगा, और थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों देने होंगे उसके। नाउ अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं कि अरुण नाम का कोई व्यक्ति है, इसके 100 नंबर हैं, 100 में से 75 नंबर ले आता है। भाई ये थ्योरी में बहुत बढ़िया नंबर है और 33% से ज्यादा ही है, तो ये थ्योरी में तो पास है। लेकिन अब प्रैक्टिकल की हम बात कर लें तो भाई ये प्रैक्टिकल में तो फेल है, क्योंकि इसके 33 से कम नंबर हैं, ठीक है, यानी 33% से कम है, तो प्रैक्टिकल में ये फेल है। ओवरऑल भी हम देख लें तो भाई 50% से तो ज्यादा है इसके नंबर, लेकिन बात यह है ना कि ये प्रैक्टिकल में फेल है, 33% से कम इसके मार्क्स हैं, तो ओवरऑल ये व्यक्ति फेल माना जाएगा। अब इस कंडीशन में भी सेम चीज जो मैंने ऊपर बताई थी, जिस भी मॉडल के ये मार्क्स हैं, उस मॉडल का थ्योरी पेपर और प्रैक्टिकल पेपर इसको दोबारा देना होगा। ऐसा नहीं होगा कि भाई ये थ्योरी में पास है, प्रैक्टिकल में फेल है, तो अकेला प्रैक्टिकल ही दे दे। इसको उस मॉडल का, मतलब जिस भी मॉडल में वो फेल हुआ है, उसका थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोबारा इसको देना होगा। सो बी अवेयर, आपको बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से तैयारी करनी है। अपने MCQ बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। ऑलरेडी मैं वीडियो लेक्चर्स बना चुकी हूँ, 2 वीडियो लेक्चर बन चुके हैं। जल्दी जल्दी आपके वीडियो लेक्चर कवर करवाने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। ठीक है, तो प्लीज यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल वीडियो पसंद आया हो तो, और शेयर कीजिएगा।